अल्लाह ताला ने शैतान को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला हकीम मुतलक है और हर काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है मबनी बर हिकमत है। किसी चीज को भी देखिए तो यूं कहिए, ए हमारे रब तूने उसे बेकार नहीं बनाया। हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमह ने कीमिया इस आदत में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छत पर छिपकली को देखा और खुदा से पूछा, या इलाही तूने छिपकली को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा तुमसे पहले यह छिपकली मुझसे यही पूछ रही थी कि इलाही तूने मूसा को क्यों बनाया? मेरे कलीम, मैंने जो कुछ बनाया है मबनी बर हिकमत ही पैदा फरमाया है। हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, यानी मिठास जब ही मालूम हो सकती है जब कड़वाहट भी हो। सेहत की कदर उसी वक्त मालूम हो सकती है जबकि बीमारी भी हो। खुशबू का इल्म उसी वक्त हो सकता है जबकि बदबू भी हो। एक पहलवान अपनी हिम्मत व ताकत का मुजाहिरा उसी वक्त कर सकता है जबकि उसके मुकाबिल में कोई दूसरा पहलवान भी हो। पहलवान किसी दूसरे पहलवान को गिराकर ही पहलवान कहलाता है। अगर मुकाबिल में कोई पहलवान ही न हो तो वह गिराएगा किसे? और अगर गिराएगा किसी को नहीं तो पहलवान कहलाएगा कैसे? इसलिए जरूरी है कि पहलवान से टक्कर लेने वाला भी कोई हो। टकराने वाले की वजह से पहलवान के कमालात का इजहार हो सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात हम पढ़ते सुनते आए हैं। आपके असा मुबारक का सांप बन जाना और फिरौन के हजारों जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक बार ही निगल जाना और आपके दस्ते मुबारक का चमक उठना वगैरह, इन मोजिज़ात व कमालात का जुहूर भी न होता, यानी उन मुअजिज़ाते की जरूरत ही न पड़ती। इन मुंजिज़ात और मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात के इजहार के लिए एक मुनकिर का वजूद जरूरी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करता और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात का इजहार होता। चुनाचे अल्लाह ताला ने फिरौन को पैदा फरमाया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और उसकी मुखालिफत के बाइस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात व कमालात का जुहूर हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग का ठंडा हो जाना और इतने बड़े आतिश कदह का बाग व बहार बन जाना, सब जानते हैं इस मोजिज़े का सबब कौन था और यह मोजिज़ा किसकी वजह से जुहूर में आया। साफ जाहिर है कि नमरूद की वजह से, इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों से तो यह तवक्को हो ही नहीं सकती थी कि वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कोई आतिश कदह तैयार करते। यह बात कैसे मुमकिन थी कि कोई मुसलमान अपने पैगंबर को जलाने का ख्याल तक भी दिल में लाता? फिर इसका मुजाहिरा किस तरह होता? इस मुजाहिरे के लिए सिर्फ यही सूरत थी कि कोई मुनकिरे खलील होता और वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में इतना बढ़ता कि आपके जलाने के लिए एक अजीम आतिश कदह तैयार करना पड़ता और अल्लाह ताला अपने पैगंबर पर उस आतिश कदह को बाग व बहार बनाकर अपनी कुदरत और अपने पैगंबर के मुजिज़े का मुजाहिरा फरमाता। चुनाचे अल्लाह ताला ने नमरूद को पैदा फरमाया और कमालाते खलील का इजहार हुआ। इसी तरह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर मुंजिज़ात अबू जहल की वजह से जाहिर हुए। चांद का 2 टुकड़े होना, कंकरियों का कलिमा पढ़ना, दरख्तों और पत्थरों का किदमते आलिया में हाजिर होकर सलात व सलाम अर्ज करना अबू जहल की मुखालिफत और उसके इनकार की वजह से था। अबू जहल जिस कदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता, उसी कदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंजिज़ात जुहूर पजीर होते। गोया अबू जहल को जो पैदा किया गया तो यह भी अबस बेकार नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात व मुंजिज़ात के जुहूर के लिए उसे पैदा किया गया।